करें, ठीक है। इस वीडियो को दो हिस्सों में हम कवर करेंगे। तो पार्ट वन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला पार्ट तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई कि आज के दिन हमारे मार्केट में तेजी तो देखने को मिलने वाली थी, ठीक है, बट कितना, वो एक क्वेश्चन मार्क था। सो आप देख सकते हो लगभग 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली, 400 पॉइंट की तेजी। हाँ, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये तेजी अगर देखा गया तो बहुत जबरदस्त तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती थी। बिकॉज अमेरिका के बाजार ने, ठीक है, लगभग 5-6%, ये तो अभी पुराना डेटा है, 5-6% की तेजी, या फिर नैस्डैक की बात करें तो 8-9 भी नहीं, लगभग 12% तक भागा था, ठीक है। पुराना डेटा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट कहने का मकसद क्या है कि इतना रॉकेट वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था तो हमारा बाजार तो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे भागने वाला था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया कि यस, हमारे बाजार में छुट्टी थी। सो कल के दिन की बात करें तो अमेरिका का बाजार वापस 2-2.5% गिर गया, नैस्डैक तो 4-4.25% गिर गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी भी आ गई एंड कुछ गिरावट भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट होके जो नतीजा है वो हमारे सामने है, जो कि आप देख सकते हो लगभग 2% तेज़ी के साथ मार्केट भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे गिरावट नहीं होती या फिर अगर छुट्टी नहीं होती तो एटलीस्ट हमारा मार्केट हम कह सकते थे और यहाँ से दुगना भी यहाँ पे भाग सकता था, इसके पूरे चांसेस थे, ठीक है, क्योंकि दुनिया के बाजार 4-4-4.5% तेज थे, ठीक है। एंड हमारा जो गिफ्ट निफ्टी भी था वो भी 23,200 तक चला गया था। तो 23,200 को भी अगर हम लोग रफली पकड़ ले तो मोटा मोटी हम कह सकते और 400 पॉइंट की जो तेजी थी वो इजीली हम देख सकते थे। बट ठीक है, मार्केट बंद था, इस चीज़ के चलते गिरावट हो गई। मतलब हम कह सकते हैं आज जितनी तेजी हुई है शायद से और डबल मार्केट यहाँ पे भाग सकता था। अभी इसमें नुकसान किसका होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। उनका विजन लंबी अवधि का होता है, ठीक है। एक दिन के तेजी मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही एक हफ्ते के तेजी मंदी से, ना ही एक साल के तेजी मंदी से। हाँ, जो ट्रेडिंग करते हैं, खास करके जिन्होंने भाई कॉल बिल लिया होगा, ठीक है, उनके लिए हम कह सकते हैं एक बैड पॉइंट देखने को मिल गया कि वो बहुत अच्छा कमा सकते थे। बट चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को मार्केट में देखने को मिलती रहती है। देन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ को गलती से भी आप लोगों ने भूलना नहीं है। कौन सा? कि काफ़ी लोग ऐसा फील कर रहे हैं भाई ये तो सब कुछ खत्म हो गया, चलो एकदम अभी नॉर्मल हो गया करके। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तेजी क्यों देखने को मिली? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने यहाँ पे क्या कर दिया था, 90 दिन के लिए टैरिफ को पॉज किया है, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो अभी भी जिंदा है, ठीक है, कि मार्केट एग्जैक्टली कौन सा दिशा पकड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर अभी भी हम लोग को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है भाई कि ये जो अनसर्टेनिटी अभी ये कहाँ तक शिफ्ट हो चुकी है, 9 जुलाई तक। कल की दिन की अगर हम लोग बात करें तो खुद व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली यहाँ पे बता दिया कि भाई इंडिया के ऊपर जो 26% का टैरिफ, एडिशनल टैरिफ जो हम लोग लगाने वाले हैं वो हम लोगों ने सस्पेंड किया टिल 9 जुलाई, ठीक है, 90 दिन, 3 महीने के लिए। मतलब क्या है, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि टैरिफ विरिफ भाई कोई खत्म नहीं हुआ है, ना ही रिमूव हुआ है, बस पोस्टपोन हुआ है, 3 महीने के लिए पॉज यहाँ पे हुआ है। अब ये 3 महीने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा करके। एंड इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रंप, व्हाइट हाउस के ऊपर हम लोग को यहाँ पे फोकस रखना यहाँ पे पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाइट हाउस ने, ट्रंप ने ये तक बात यहाँ पे बोली है कि डू नॉट रिटेलिएट, ठीक है। हम मतलब हम जो कर रहे हैं उसका जवाब देने की सोचना मत, ठीक है। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से अभी रिवॉर्ड आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। एक ट्रम्प का ये कहना था, कौन सा रिवॉर्ड, कि भाई हम देखो 9 अप्रैल को लगाने वाले थे, नहीं लगाया, ठीक है। और जो हमारे खिलाफ जा रहे थे चाइना, देख लो उनकी हालत हम लोगों ने क्या कर ली। तो बार बार इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिटेलिएट मत करो, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट यहाँ पे कवर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि जो टैरिफ वाली जो चीज़ है 3 महीने के लिए आगे, एटलीस्ट इंडिया के लिए थोड़ी आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है करंट सिनेरियो के हिसाब से। बट प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्या है कि यस, रिसेशन का जो फियर है वो खत्म नहीं हुआ है। ये खत्म कब होता? अगर ट्रम्प बोलते कि छोड़ो यार टैरिफ वेरी, चलो गलती हो गई करके, तो जाके हम बोलते हैं रिसेशन का जो फियर है खत्म हो गया करके। ये सारी चीज़ें सिर्फ 3 महीने के लिए आगे शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसमें इनफैक्ट अगर देखा गया बैड पॉइंट कौन सा है कि अनसर्टिनिटी। मतलब अभी Q4 के नंबर्स जो यहाँ पे आने वाले हैं, अब कंपनी के मैनेजमेंट क्या बोलेंगे? अगर आप कमेंट्री के हिसाब से उनको पूछोगे कि सर आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करके, अब वो बोलेंगे कि भाई देखना पड़ेगा अभी 3 महीने के बाद वो क्या कर रहे हैं करके। अभी के हिसाब से देखा गया वो 26% बोल रहे हैं, 3 महीने के बाद क्या पता 26 का डबल करके रख दे या फिर कम करके रख दे, कुछ ना कुछ तो कंडीशन वो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। एंड इसमें भी वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि उन्होंने जुलाई मंथ पकड़ा है। मतलब Q1 भी यहाँ पे हम लोगों को खराब करते हुए वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून का जो परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है, वो कंपनियां जुलाई में यहाँ पे बताएगी, तब उनके ऊपर एक और
यहाँ पे मतलब एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आ गया। मतलब प्रॉपरली कंपनी के नंबर देखकर मार्केट का रिएक्शन देखना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्री क्या रहती है वो देखना इंटरेस्टिंग हो गया। एंड वो भी देखने वाली बात है कि 9 जुलाई को भी उनका फाइनल होगा या फिर वो और आगे इस चीज़ को पुश करेंगे। मतलब मार्केट को मजाक बना कर रखा है। स्मार्टफोन से वीडियो एडिट करने वालों के अच्छे दिन आ गए। अब आप ये वीडियो देखो, इसे कहते हैं AI फ्लिप इफेक्ट। एक ऐसा वीडियो एडिटर आ गया करेंगे, मतलब मार्केट को मजाक बना कर रखा है। आप ये क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जो कंट्रोल यहाँ पे चल रहा है मार्केट का, वो तो अमेरिका से ट्रम्प की ओर से हम लोग को फिलहाल तो थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ट्रम्प इंडिकेटर ही फिलहाल तो चल रहा है। आ जाते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, टैरिफ, उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना पड़ रहा है। एंड इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी फिलहाल ये जो टैरिफ का वॉर है वो इन दोनों देशों के बीच में ही हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। टैरिफ वॉर बोलो, ट्रेड वॉर बोलो, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये खबर तो हम लोगों को पता ही है, कल के दिन देखने को मिली थी कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर कितना कर दिया टैरिफ, 125%, ठीक है। 104 किया था, 104 हटाकर उन्होंने 125 कर दिया, बाकी देशों को छोड़ दिया। इस सवाल का जवाब भी चाइना ने यहाँ पे दे दिया है। मतलब तो दोस्तों चाइना ने भी यहाँ पे क्या किया है, अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ पहले 84% यहाँ पे लगाया था, नहीं, चाइना ने भी बोल दिया कि चलो अमेरिका के ऊपर भी जो सामान है 125% तक का टैरिफ को हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो ट्रेड वॉर कंटिन्यू लगातार होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अमेरिका एंड चाइना इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अभी सेम टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है 125% का। तो ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके सामान कितने महंगे हो जाएंगे। डबल भी बोल नहीं सकते, मोर देन डबल, तो क्या ही बिकेंगे सामान इनके, ठीक है। तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड वैसे ट्रम्प जो कोशिश कर रहे थे लव लेटर भेजने की, ठीक है, कि शी जिनपिंग एकदम स्मार्ट है, पूरे दुनिया में ऐसा वैसा निगोशिएशन करना जानते हैं, बट वो उस झांसे में यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो पहले ही बोल के रखा था भाई कि हम कोई यहाँ पे स्टेप भी पीछे यहाँ पे लेने वाले हैं नहीं, ठीक है, आप तैयार है ना, हम रिटेलिएट यहाँ पे करेंगे। और उस रिटेलिएशन का जवाब अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी आप ये भी चेक कर सकते हो कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखिए कितना वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, ये कोई एक स्टॉक का चार्ट पैटर्न नहीं है, ये इंडेक्स का चार्ट पैटर्न है। एंड वो भी आप अगर आप अंदाज़ा लगाओगे अमेरिका जैसे देश का, हम लोग को ये इंडेक्स का चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है, फ्यूचर का चार्ट पैटर्न है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, ठीक है, और उसमें इतना बड़ा प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये फिलहाल की सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो चाइना इससे रिलेटेड पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है कि वो पीछे हटेगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात कर ले, जो चाइनीज एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डालना अभी वो स्टार्ट करने वाले डेली स्टॉक सेल को लेकर। क्यों? क्योंकि वही उन्होंने बताया उनके ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को, ये ट्रेड वॉर है वो काफ़ी आगे तक चलने वाला है। ऐसे सोर्सेज के जरिए खबरें आ रही है कि अभी वो क्या करेंगे कि अगर आपको माल बेचना है चाइना में, ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले भी लिमिट था, ठीक है, वो लिमिट क्या कर सकते हैं, वो और फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे और इसको कम करेंगे। एंड उन्होंने कंडीशन डाली, इफ़ मार्केट स्लम्प अगेन चाइना का मार्केट अगर गिरा, ट्रेड वॉर और ज़्यादा अगर खराब मोड पे अगर चली गई, ठीक है, तो आपका बेचने का जो पोजीशन है वो और कम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चाइना में इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए काफ़ी लोग थोड़ा चाइना में निवेश करने के लिए कतराते भी है। आप पैसा लगाना बहुत ईजी होता है, चाइना में निकालते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, बट फिलहाल वो ये नुस्खे अपनाते हुए देखने को मिल रहे। कल के दिन हम लोगों ने ये भी देखा था, मीडिया रिपोर्ट में ये भी बात आई थी कि बहुत बड़ा वो रेट कट भी प्लान कर रहे हैं कि ट्रम्प के टैरिफ को काउंटर करने के लिए। एंड ये भी एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि चाइना क्या कर सकता है, अपने करेंसी को और ज़्यादा डिप्रिशिएट भी कर सकता है। हालांकि फिलहाल अभी तक ये बातें, जो करेंसी डिप्रिशिएशन की अगर मैं बात करूँ, डीवैल्यू करने की, थोड़ा सा अनफेवरेबल बताई जा रही है, ठीक है। कोई वो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अपना सकते हैं, रेट कट जैसे ऑप्शन अपना सकते हैं, या फिर सेलिंग का जो वैल्यू वो कम कर सकते हैं। डीवैल्यू करने से रिलेटेड करेंसी थोड़ा वो पीछे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगेन फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो रॉयल रंबल चल रहा था, ठीक है, सारे देश एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे जो फाइट यहाँ पे चल रही थी, लड़ाई यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, अभी इस सभी के रिंग में सिर्फ 2 ही प्लेयर अभी हम लोग को बचते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक चाइना और दूसरा अमेरिका। इसी के ऊपर अभी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है कि एक दूसरे के ऊपर ये क्या मारामारी करते हैं, कौन किसको यहाँ पे पछाड़ता है। बाकी देशों के लिए तो अगले 3 महीने तक सारी चीज़ें पोस्टपोन होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट ये